हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल लर्निंग विद ओजस्वी एकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं अब एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है द लेबनम टॉप, और इस पोएम को लिखने वाले हैं टेड ह्यूज। ठीक है, इस पोएम में जो है टेड ह्यूज क्या करते हैं, नोटिस करते हैं द लेबनम ट्री को, और वो नोटिस करते हैं गोल्डफिंच बर्ड को। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिखती है एक ट्री और गोल्डफिंच बर्ड के बीच की। ठीक है, कि एक जो ट्री है वो एकदम शांत है, वो उस प्लेस पे बिल्कुल शांति छाई हुई है, जैसे लग रहा है वो बहुत परेशान है, कोई खुशनुमा माहौल नहीं है, उस पर कोई नहीं आता है। ठीक है, और तभी क्या होता है, एक चिड़िया आती है और वो जो एक ऐसा माहौल है वो टर्न हो जाता है हैप्पीनेस में, खुशियों में। ठीक है, तो वहाँ पर एकदम से सिचुएशन क्या होती है, बदल जाती है। एक और एस्पेक्ट है इस पोएम में कि कैसे गोल्डफिंच बर्ड जो है एक मदर बर्ड के रूप में जो है कैसे अपने बच्चों की केयर करती है। एक लव है, प्यार है अपने बच्चों के लिए। दो एस्पेक्ट इस पोएम में देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कोई आता है और उसके आने से क्या होता है कि हमारा पूरा दुख जो है वो दूर हो जाता है। वो एक जो दुख होता है ना, वो टर्न हो जाता है खुशनुमा माहौल में। कैसे ये एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पोएम को और देखते हैं इस पोएम में क्या है। देखिए, द लेबनम टॉप। लेबनम टॉप, टॉप का मतलब तो आप जानते ही, सबसे ऊपर, और लेबनम का मतलब होता है एक ऐसा ट्री जिसमें येलो कलर के फ्लावर लगते हैं। ठीक है, तो उसे लेबनम ट्री बोलते हैं। येलो कलर के फ्लावर का ट्री को एक तरह का ये पेड़ होता है लेबनम। ठीक है और टेड ह्यूज जो है वो इंग्लैंड के पोएट है। इनके बारे में बता दें आपको थोड़ा बहुत। टेड ह्यूज जो है वो इंग्लैंड के पोएट हैं और इनका जन्म जो है वो हुआ था 17 अगस्त 1930 को, और इनकी डेथ हुई थी 28 अक्टूबर 1998 को। ठीक है, इनकी जो लाइफ पार्टनर थी वो सिल्विया प्लाथ थी, और इनको ये लॉरेट पोएट भी रहे। ठीक है, लॉरेट पोएट का मतलब होता है नेशनल पोएट, यानी कि इंग्लैंड में ये जो है लॉरेट पोएट का भी दर्जा इनको मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम को और देखते हैं इस पोएम के बारे में क्या है। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching cheer, a sadness, a startlement at a branch. देखिए क्या बताते हैं कि जो ट्री टॉप है, जो लेबनम ट्री का जो टॉप वाला प्लेस है, मतलब जो ऊपर का हिस्सा है, वो बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट स्टिल है, मतलब एकदम नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है। जो लेबनम ट्री है वो बिल्कुल साइलेंट है और मोशनलेस है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है। जैसे नहीं, कई बार आप देखते हो कि ऐसा टाइम होता है ना, जो पेड़ में बिल्कुल जो पत्तियाँ होती है बिल्कुल नहीं हिलती हैं, एकदम शांत, कोई हवा ही नहीं चल रही है, कोई चिड़िया नहीं है, एकदम ऐसे। इन द आफ्टरनून येलो September सनलाइट, क्या बताते हैं कि सितंबर मंथ का टाइम है, और सितंबर मंथ का टाइम जो है वो ऑटम सीजन होता है उस टाइम पे, और उसमें पतझड़ हो जाता है। ठीक है, तो दोपहर के समय में क्या है कि जो सनलाइट है उस ट्री पर जो है पड़ती है। ठीक है, जो सूरज की रोशनी है, जो सनलाइट है, उससे क्या होता है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियाँ जो उसमें है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ क्या हो जाती हैं, वो येलोइंग मतलब टर्न होती हैं। यानी कि एक तो वो येलो कलर के फ्लावर्स हैं, ठीक है, और फिर लीव्स, तो उनके ऊपर क्या होता है, जो येलो कलर की जो सनलाइट पड़ती है वो उससे क्या होती है, टर्न हो जाती है, येलोइंग। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके जो सीड्स हैं सारे गिर चुके हैं। ठीक है, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चीयर, और तभी क्या होता है कि गोल्डफिंच बर्ड, जिसके विंग्स जो है, जिसके पंख जो है वो येलो कलर के होते हैं, वो आ जाती है विद अ ट्विचिंग चीयर अप, है ना। कैसे, ट्विचिंग चीयर अप, ट्विचिंग का मतलब होता है अचानक से, चौकी साउंड, मतलब कि अचानक से जो है साउंड करती हुई, ट्विटरिंग करती हुई, है ना, वो चहचहाती हुई जो है अचानक से उस पर झटके से आ जाती है। ठीक है, और तभी क्या होता है, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच, अचानक से। ठीक है, स्टार्टलमेंट का मतलब क्या होता है, स्टार्टलमेंट का मतलब होता है चौंका देना, सरप्राइज। ठीक है, वो सबको वहाँ पर चौंका देती है। ठीक है, अब सबको चौंकाने का मतलब क्या होता है कि देखिए उस ट्री पे क्या है, उस ट्री पे जो है, जो उस
गोल्डफिश बर्ड के जो यंग वंस हैं, बच्चे हैं, ठीक है, वो उस पर है। तो जैसे उसको पता चलता है कि मदर बर्ड आ गई है, ठीक है, तो वो जो ट्री का जो माहौल होता है साइलेंट वाला, वो बिल्कुल टर्न होने लगता है, ठीक है, जैसे लगता है कि जान सी आ गई हो, ठीक है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी enters the thickness and machine starts of chitterings and a tremor of wings and trailings. The whole tree trembles and thrusts. It is the engine of our family. फिर देखिए क्या बताते हैं कि then sleek as a lizard. अभी जो गोल्डफिश बर्ड आई है ना, जो ट्री टॉप पे आई है, जिसने इंटर किया है, अभी अभी इंटर किया है, then sleek as a lizard. वो कैसी है? स्लीक है। स्लीक मतलब सॉफ्ट, बिल्कुल कोमल है। किसकी तरह? लिजार्ड की तरह। जैसे लिजार्ड होती है, आपको पता होगा, देखा होगा आपने कि कितनी स्मूथनेस होती है उसमें, तो उसी की तरह जो गोल्डफिश बर्ड है उसकी भी बॉडी ऐसे ही है, वो भी बिल्कुल ऐसे स्लीक है, सॉफ्ट है। एंड अलर्ट, और बिल्कुल कैसी है? अलर्ट है, एकदम एक्टिव है। अलर्ट एंड एक्टिव मतलब एकदम अटेंटिव है, ठीक है, वॉचफुल है, निगरानी रखने वाली। किसकी? अपने बच्चों की, ठीक है। सी इंटर्स द थिकनेस, वो क्या करती है? सी इंटर्स द थिकनेस, वो इंटर करती है कहाँ? द थिकनेस, उस थिकनेस में। थिकनेस कहते हैं मतलब वो जो ट्री टॉप है जहाँ पर खूब सारे फ्लावर्स हैं, उसके घनेपन को, ठीक है। तो वो थिकनेस में क्या करती है? एंटर करती है, प्रवेश करती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और जो मशीन है वो स्टार्ट्स अप, चालू हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए पोएट ने क्या किया है? एक टर्म यूज़ किया है, ठीक है, मशीन स्टार्ट्स अप। मशीन नहीं चालू होती है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि एज सुन एज द गोल्डफिश बर्ड एंटर्स द थिकनेस, वो जैसे ही थिकनेस में एंटर करती है तो उसके जो बच्चे हैं उनका चहचहाना शुरू हो जाता है। वो समझ जाती है कि अरे मेरी माँ आ गई है, मदर बर्ड आ गई। और मदर बर्ड के आते ही बिल्कुल क्या होता है कि वो जो है चहचहाने लगते हैं, ट्विटरिंग करने लगते हैं। ऑफ ट्विटरिंग, चहचहाना शुरू हो जाता है। ट्रेमर ऑफ विंग्स, और जो है क्या होता है कि उनके पंखों का फड़फड़ाना शुरू हो जाता है। ट्रेमर कहते हैं हलचल को, ठीक है। ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और क्या होता है? ट्रिलिंग्स। और ट्रिलिंग्स का मतलब भी होता है मूवमेंट, या हम कह लें कंपन, ठीक है। तो क्या होता है कि वो एकदम से खूब तेज से जो है चहचहाने लगते हैं, पंखों में हलचल शुरू हो जाती है ना। कैसे? मदर बर्ड के आने पर। द होल ट्री ट्रेमर्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा ट्री कंपन करने लगता है। ट्रेमर्स, मूवमेंट आ जाती है, जान आ जाती है। एंड थ्रिल्स, और क्या होता है? एंड थ्रिल्स, और मतलब हर जगह क्या होता है? इंजॉय ही इंजॉय होता है ना, कि पूरा एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। थ्रिल का मतलब क्या होता है? पूरा एक्साइटमेंट, जोश में भर जाते हैं कि मदर बर्ड आ गई है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। ये कौन है? मदर बर्ड। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये अपनी उस फैमिली का क्या है? इंजन है। मतलब कि जैसे ट्रेन का इंजन नहीं होता है, वो पूरी रेलगाड़ी को लेकर के चलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो मदर बर्ड है, जो अपने बच्चों की केयरिंग करती है, ये अपनी उस फैमिली का क्या है? इंजन है। यहाँ भी बर्ड ने एक टर्म यूज़ किया है और उसको इंजन की तरह बताया। जैसे बच्चों को मशीन की तरह बताया था कि जैसे मशीन चालू हो जाती है वैसे वो सब चालू हो गए, इसी तरीके से यहाँ पे इंजन को भी क्या किया है उसने, जो है इनडायरेक्ट कंपेयर किया है। इंजन का मतलब यहाँ पर है गोल्डफिश बर्ड, ठीक है। तो इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये क्या है? अपनी फैमिली का मुखिया है, इंजन है, ठीक है। जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी हमारी फैमिली के मुखिया होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या हुआ कि ट्री टॉप बिल्कुल साइलेंट था, जो ट्री था वो बिल्कुल साइलेंट था, और तभी क्या होता है? गोल्डफिश बर्ड के आने से पूरे ट्री में क्या होता है? हलचल उत्पन्न हो जाती है। एक वो प्लेस जहाँ पर बिल्कुल क्वाइट स्टिल था, एकदम साइलेंट था, वो एकदम टर्न हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। वहाँ पर चहचहाना शुरू हो जाता है ना, मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। शी स्टोक्स इट फुल, then flirts out to a branch, showing her barred face, identity mask. Then with airy delicate visual cheer up, whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum top subsides to empty. और फिर क्या होता है? किसी स्टोक्स इट फुल, वो क्या करती है? भर देती है।
शी स्टोक्स इट फुल, इसे भर देती है पूरा। किससे? स्टोक्स से। अब ये स्टोक्स क्या होता है? देखिए फिर उसने टर्म यूज किया। स्टोक का मतलब होता है, स्टोक का जो मतलब होता है वो फ्यूल ऐड करना। अब फ्यूल ऐड करने का मतलब यहाँ पर एक गोल्डफिश बर्ड जो है वो कैसे फ्यूल ऐड करती है, आप समझ लीजिए कि वो अपने छोटे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाती है, दाना लाती है ना, तो जो है जिससे उनके बच्चों का पेट भरता है गोल्डफिश बर्ड के। तो शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ब्रांचिंग, मतलब कि वो एक केयरिंग बर्ड है अपने बच्चों के लिए, एक केयरिंग मदर है, एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की बहुत केयर करती है तब तक जब तक कि वो पक्षी उड़ना ना सीख जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझना सीख जाए, तब तक जो है वो बहुत केयर करती है। और इसी तरीके से जो है जो नेचर की ये जो खूबसूरत जो बर्ड है गोल्डफिश बर्ड, ये भी वैसे ही करती है, ये भी अपने बच्चों की बहुत करती है, मतलब बच्चों के लिए खाने के लिए करती है। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ब्रांच इट, और फिर उसके बाद क्या करती है? फ्लड्स, उड़ती है, उड़ जाती है, आउट टू ब्रांच इट, और फिर वो उस ब्रांच एंड से, मतलब ट्री टॉप से जहाँ पर उनके बच्चे हैं वहाँ से वो उड़ जाती है। मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो उसे निभा करके क्या करती है? उड़ जाती है। शोइंग अ मार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, वो जो गोल्डफिश बर्ड है वो अपना बार्ड फेस दिखाती है, जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, किस रूप में? मास्क के रूप में। शोइंग अ बार्ड फेस, अपने उस फेस को दिखाते हुए आप उस बर्ड को नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि जो ट्री है लेबनम ट्री वो पूरा का पूरा येलो है, ऊपर से सनलाइट येलो है, और वो गोल्डफिश बर्ड भी है, आप उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाते। लेकिन बार्ड फेस का मतलब होता है, बार्ड बोलते हैं स्ट्रिप्स को, यानी कि उसका जो फेस है गोल्डफिश बर्ड का, तो उसके फेस पर ऊपर जो है क्या है? ब्लैक स्ट्रिप्स है, काली स्ट्रिप्स है, बाकी तो उसका पूरी बॉडी उसकी येलो है, पर ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। तो जिससे पता चल जाता है, जब वो गोल्डफिश बर्ड जो है उस लेबनम ट्री पे बैठी होती है तो पता चल जाता है कि वहाँ पर गोल्डफिश बर्ड आ गई है। तो शोइंग अ बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये उसकी पहचान है ना, ये उसकी पहचान है कि वो इस तरह से लगता है, जो उसका पैटर्न है ब्लैक स्ट्रिप्स का वो मास्क की तरह लगता है। ठीक है, जैसे नहीं कि ऊपर से मास्क पहन लेते हैं, वो उस तरीके से लगता है। मतलब गोल्डफिश बर्ड बैठी हुई है येलो कलर के फ्लावर्स के बीचों बीच में खूब सारे, और अगर वो ब्लैक स्ट्रिप्स ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कि गोल्डफिश बर्ड वहाँ पर है। तो वही वो कह रहे हैं कि वो अपना बाहर फेस दिखाते हुए, अपनी पहचान मास्क के रूप में दिखाते हुए वो उड़ जाती है वहाँ से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के बाद, अपने बच्चों को खिलाने के बाद, अपने बच्चों की केयर करने के बाद। Then with airy delicate visual cheer of whispering, she launches away towards the infinite. और फिर क्या होता है कि एक अजीब सी जो है with airy delicate visual cheer, delicate कहते हैं सॉफ्टनेस को, और विशल चीयर अप का मतलब होता है विस्लिंग साउंड, मतलब सीटी जैसी आवाज़। वो बिल्कुल जो है विस्लिंग करती हुई, एक विस्लिंग करती हुई बड़े सॉफ्टली, बड़े प्यार से, विशल चीयर अप विस्परिंग करती हुई वो जो है सॉफ्ट नॉइज़ के साथ क्या करती है? वो लॉन्चेज अवे, एक उड़ान भर देती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, किस ओर? इनफाइनाइट मतलब आकाश की ओर, वो आकाश की ओर उड़ान भर देती है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गोल्डफिश बर्ड जो है वह अपने बच्चों को प्यार से एक विशल चीयर अप विस्परिंग, बड़े प्यार से, जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है और केयर करने के बाद फिर वो चली जाती है काम पर कि मुझे फिर आना है और अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाना है, तो इसी तरीके से बड़े प्यार से जो है विशल चीयर विस्परिंग शी लॉन्चेज अवे, वो उड़ान भर देती है एक टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, आकाश की ओर, और चली जाती है। एंड द लिबर्नम सबसाइड्स टू एम्पटी, और उस गोल्डफिश बर्ड के जाते ही क्या होता है कि द लिबर्नम सबसाइड्स टू एम्पटी, जो लिबर्नम ट्री है फिर उसके वही दिन लौट आते हैं। कैसे? सबसाइड्स का मतलब होता है वही दुख दिन, वही साइलेंट वाला टाइम, वही शांति वाला टाइम, उसका फिर से वही लौट आता है।
और फिर से वहाँ पर वही जो एम्प्टी, जो खालीपन था, जो स्टिलनेस थी, जो है ना, वो फिर से वही आ जाती है। आप समझ रहे होंगे कि जैसे स्टार्टिंग में क्या था, जो स्टार्टिंग थी वहाँ भी यही था कि ट्री बिल्कुल कैसा था, एकदम साइलेंट था। वो जो प्लेस था वो बिल्कुल जो है एकदम साइलेंट, कोई मूवमेंट नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई इंजॉयमेंट नहीं। बट गोल्डफिंच बर्ड के आते ही उस ट्री टॉप पर पूरा माहौल बदल जाता है, इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट आ जाता है, थ्रिलिंग आ जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, गोल्डफिंच बर्ड जो है वो अपनी बच्चों की केयर करने के बाद में, उनको जो है खिलाने के बाद में फिर चली जाती है, और फिर से वो ट्री जो है फिर उसी स्थिति में हो जाता है वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा पोएम में कि वही आपको दो एस्पेक्ट देखने को मिले कि हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, पर कई बार ऐसा होता है कि किसी के आने पर कुछ ऐसा होता है ना, जो सब कुछ खुशनुमा माहौल बदल जाता है। जैसे आप गोल्डफिंच बर्ड के आने पर सब कुछ खुशनुमा माहौल बदल गया, और फिर उसके चले जाने से फिर वैसा ही माहौल हो गया जैसा पहले था। तो इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि लाइफ जो है वो हमारी फुल ऑफ सफरिंग्स, ठीक है, मुश्किलों से भरी हुई है। तो कभी खुशनुमा दिन आते हैं, कभी दुख के पल आते हैं, है ना, कभी सुख के पल आते हैं, कभी दुख के पल आते हैं। ये लाइफ का, हमारे जीवन का ये पार्ट है, ये भाग है, और इसको हम फेस करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कैसे वो जो मदर बर्ड है कैसे अपने बच्चों की केयर करती है, कैसे वो अपने बच्चों की देखभाल करती है, और फिर से अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए चली जाती है। और इसी चीज़ को पोएट जो है वो नोटिस करता है और वो इसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से पोएम समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अच्छे से पोएम समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।